हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस और उसके 3 स्टेप जिसमें था एब्जॉर्प्शन, कन्वर्शन और रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर वो ये लाइट एनर्जी है वो जो वाटर को है उसको तोड़ता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। यहाँ से हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो देखो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द 3 steps involved in the photosynthesis need not take place once after the other। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एब्जॉर्प्शन, कन्वर्शन और रिडक्शन एक के बाद एक होता चला जाए। कुछ पेड़ में एक साथ होते हैं, एक के बाद एक होते जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ में ये ऐसा भी हो सकता है कि आज एक प्रोसेस हो गया, कल दूसरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, so ये interesting fact है। So it is not necessary that the 3 steps involved in the photosynthesis need not take place one after the other immediately. They can take place at the different time. Example: does a plant take up carbon dioxide at night and prepare the product which is acted upon by the sunlight, okay, absorbed by the chlorophyll when the sun shine during the next day। तो क्या हमने देखा कि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और नेक्स्ट डे जब सुबह होता है तब क्या करते हैं, वो सन एनर्जी को यूटिलाइज करके हाइड्रोजन को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, और वहां से हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि हमने जब इसको पढ़ा तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद एक के बाद ये प्रोसेस होता चला जाता हो प्लांट में। हर प्लांट में सेम प्रोसेस नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आज एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर नेक्स्ट डे कन्वर्शन हो रहा है, फिर रिडक्शन हो रहा है, ऐसे। ठीक है, और कहीं कहीं कुछ प्लांट्स में जहाँ ये तीनों कंडीशन फेवरेबल है, पानी भी अच्छे से मिल जा रहा है, सनलाइट भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में होगा। और जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ क्या होगा, कुछ पेड़ ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रखा होगा, वाटर को अवेलेबिलिटी कर रखा होगा, और फिर वो नेक्स्ट डे जब सनशाइन मिला तब वो उसने अपना नेक्स्ट प्रोसीजर किया। ओके, ये तो यही इंटरेस्टिंग फैक्ट था।